नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मब्बी कमतौल SH 75 पर कार व 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में 3 घायल, DMCH रेफर। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में कपरा में आग लगने से 5 लोग झुलसे, 2 DMCH रेफर। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मनाया गया 10वां स्थापना दिवस, DM ने किया उद्घाटन। जयनगर वासियों को नहीं मिल रहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल का लाभ। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे भी पोशाक में आएंगे नजर। मधेपुर परियोजना अंतर्गत 4 पंचायत के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया गया पोशाक राशि का वितरण। अपने आवास स्थान राजनगर सिमरी के राम जानकी मंदिर प्रांगण में ग्रामीणों के साथ बैठक की गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर JN सिंह। सीमावर्ती जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन पर नहीं होती है पेयजल की आपूर्ति, यात्रियों को भारी परेशानी। बिस्फी BDO मनोज कुमार ने भोज पंडौल पंचायत में विभिन्न सरकारी योजनाओं का किया निरीक्षण, लापरवाही उजागर। बेनीपट्टी के सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर ने थानाध्यक्षों के साथ की मासिक अपराध समीक्षात्मक बैठक। और ट्रैक्टर दुर्घटना में हुई मौत मामले में आर्थिक मदद को लेकर बेनीपट्टी प्रखंड अंचल कार्यालय परिसर में अनशन पर बैठे मृतक के आश्रित। खबरें अब विस्तार से। बिस्फी प्रखंड के मब्बी कमतौल SH 75 पर रघौली गांव के समीप एक कार व 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस भीषण टक्कर में 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को भर्ती कराया, जिसमें एक व्यक्ति का इलाज रघौली के निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं 2 व्यक्ति की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें आगे की इलाज के लिए DMCH रेफर कर दिया गया है। मब्बी कमतौल SH 75 रघौली गांव स्थित लाइन होटल के समीप एक कार एवं 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर हो जाने से बाइक सवार 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार एक उजला कलर का कार कमतौल की ओर से दरभंगा की तरफ जा रही थी, जबकि एक बाइक पर 2 व्यक्ति सवार होकर दरभंगा की ओर से कमतौल की तरफ आ रहा था।
उस बाइक के पीछे भी एक बाइक आ रही थी। यह दोनों बाइक व कार में जोरदार टक्कर हो गई। एक बाइक चालक का कमतौल निजी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। इस घटना की सूचना मिलने पर बिस्फी थानाध्यक्ष राजकुमार राय घटनास्थल पर पहुंच गंभीर रूप से घायल बाइक सवार दोनों व्यक्ति को डीएमसीएच दरभंगा पहुंचाया, जहां घायल दोनों युवक का इलाज चल रहा है। हालांकि कार चालक घटनास्थल से कार छोड़कर भागने में सफल हो गया। बाइक सवार घायल व्यक्ति की पहचान पतौना ओपी क्षेत्र के दमला गांव निवासी नफा ताहुल इस्लाम एवं कैफुल के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि कार को जब्त कर थाना लाया गया है और कार चालक एवं मालिक की पहचान के लिए छानबीन की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से एक साथ 5 लोगों के झुलसने की खबर सामने आ रही है, जहां कपरा में आग लग जाने के कारण 5 लोग बुरी तरह झुलस गए। इनमें 2 की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है। 2 गंभीर रूप से झुलसे हुए व्यक्ति को डीएमसीएच रेफर किया गया है, जहां उनकी स्थिति काफी चिंताजनक है। आइए विस्तार से दिखाते हैं आपको ये पूरी खबर। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों की 4 महिला व 1 युवक झुलस गया। सभी लोगों को इलाज के लिए परिजनों ने तुरंत बेनीपट्टी स्थित पीएचसी में लाकर भर्ती कराया, लेकिन पीएचसी के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद 2 महिलाओं को डीएमसीएच रेफर कर दिया। वहीं अन्य 2 महिलाओं व 1 युवक का इलाज पीएचसी में चल रहा है। गौरतलब है कि कपरा में आग लगने से यह हादसा हुआ, जिसमें 5 लोग झुलस गए और 2 को डीएमसीएच रेफर किया गया है। पीएचसी में ड्यूटी दे रहे डॉक्टर पीएन झा, डॉक्टर मंजर आलम व डॉक्टर प्रवीण पिंटू ने बताया कि घायलों में बचिया देवी, कुसमा, मंजू, उर्मिला और संजीत पंडित शामिल है। इसमें 2 वृद्ध महिलाएं कचरा की बचिया देवी और इराजी जगत की कुसमा देवी को गंभीर स्थिति में डीएमसीएच रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों महिलाओं की स्थिति डीएमसीएच में भी चिंताजनक है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी स्थित विद्युत कार्यालय का स्थापना दिवस मनाया गया। 10वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने शुभारंभ किया। वहीं मौके पर उन्होंने परिसर में पौधारोपण भी किया। मधुबनी के नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के 10वें स्थापना दिवस को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान परिसर में 10वां स्थापना दिवस के अवसर पर मधुबनी के जिला पदाधिकारी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। मौके पर 10वां केक भी काटा गया। विद्युत कार्यपालक अभियंता मोहम्मद अरमान के द्वारा मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा को मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग, दुपट्टा व पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मौके पर जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने परिसर में पौधारोपण भी किया और वातावरण की स्वच्छता को लेकर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। वहीं बीती शाम कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला पदाधिकारी ने किया। इस दौरान एसडीओ, जेई समेत सभी कर्मी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विद्युत आपूर्ति प्रबंधक समेत विभिन्न कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित थे, जहां जिला पदाधिकारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की सराहना करते हुए कार्यकाल की चर्चा की। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। मैं चाहूंगी कि करताल ध्वनि से इस क्षण का आप सभी अभिनंदन कीजिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय मधुबनी, आदरणीय विद्युत कार्यपालक अभियंता मधुबनी, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उपस्थित प्रतिनिधिगण, हमारे विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण, हमारे विभागीय कार्यों के सहयोगी एजेंसीज के प्रतिनिधिगण तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड NBPDCL मधुबनी के समस्त ऊर्जा परिवार की ओर से मैं देवांगना, सहायक विद्युत अभियंता राजस्व, हमारी कंपनी के 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि आज ही के दिन 1 नवंबर 2012 को पूर्ववर्ती बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पुनर्गठन
स्टेशनरी इंडिपेंडेंट स्टेट ओन कंपनीज के रिव्यू हुआ, जो कि इस प्रकार है: बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPCL, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड BSPGCL, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड BSPTCL, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड NBPDCL तथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड SBPDCL। इसके उपलक्ष्य में आज NBPDCL का 10वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे कार्यक्रम में पधारे सभी सम्मानित अतिथियों का तहे दिल से आभार तथा ऊर्जा परिवार के सभी सदस्यों को ढेरों शुभकामनाएं। मैं अपने प्रिय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगी स्टेज पर आके अपने प्रश्नों से हमें संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का जो 10वां स्थापना दिवस है, ये सभी जिलों में मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों को जब अलग अलग करके और कंपनीज अलग अलग बनाई गई इसमें, उसके बाद से जो बिजली आपूर्ति की पूरी व्यवस्था में काफी एफिशिएंसी में इसका सुधार हुआ। और आज की स्थिति यह है कि सरकार का जो दृढ़ संकल्प था, उसके निर्देश के आलोक में आप सभी लोगों के सहयोग से जो पूरी टीम हमारी पावर की पूरे बिहार राज्य में हर घर बिजली का लक्ष्य को पूरा कर पाए हैं। और न केवल कनेक्शन से पूरा आच्छादित हुआ, बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो विद्युत आपूर्ति है उसमें काफी सुधार है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज प्रतिदिन 20 घंटे से ज्यादा की बिजली आपूर्ति करते हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ा एक हर घर में बिजली पहुंचना और गांव में भी बिजली की आपूर्ति लगातार होना, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए इस स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी लोग को मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। न केवल ये लक्ष्य आप लोगों ने प्राप्त किया है, बल्कि उसको सतत बनाए रखने में भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उस व्यवस्था को भी आप लोग सतत बनाए रख रहे हैं और बहुत ही चैलेंजिंग काम है अपने आप में ही। और खास तौर से जब बिजली की आपूर्ति बढ़ गई है तो लोगों को आपसे अपेक्षाएं भी उसी हिसाब से बढ़ी हैं। आगे ऐसा नहीं है कि अब रिलैक्स हो जाना है, कॉम्प्लिसेंट हो जाना है। ये सतत काम है और चैलेंजेस लगातार आप लोगों के बढ़ते रहेंगे, क्योंकि लोग इतना अच्छी सेवा प्रोवाइड करेंगे तो लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं, क्योंकि जो सेवा का जो क्वालिटी का जो स्तर आप लोग अचीव कर लेते हैं तो लोग उतना मानते हैं कि ये है ही और इससे अच्छा और उम्मीद करते हैं। हमारे मीडिया के भाई भी यहाँ पे उपस्थित हैं, ऊर्जा परिवार है, आप सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि अब लोग और ज्यादा उम्मीद करते हैं कि केवल 20 घंटे नहीं बल्कि 24 घंटे रहे। आधे घंटे में बिजली चली जाती है तब लोगों को परेशानी होने लगती है। इतनी आदत आप लोगों के प्रयास से लोगों को पड़ी है। इसको अचीव करते रहना है, इसको सतत बनाए रखना है। कुछ शिकायतें रहती हैं, चैलेंजेस हैं, हम लोग समझते हैं कि कहीं पे बिजली व्यवस्था किसी भी कारण से, चाहे प्राकृतिक कारण से या किसी भी कारण से बाधित होती है तो लोगों में इतनी अपेक्षा है कि आप सब लोग फोन करने लगते हैं। तो इसके लिए आप सभी लोगों के पास मोबाइल फोन है, कंट्रोल रूम है जहाँ पे फोन करके लोग बता सकते हैं। तो आप लोग बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ जो टीम के सदस्य हैं, ओवरऑल बहुत संतोषजनक काम है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के द्वारा दूरभाष का कई बार नहीं लोग उठाते हैं, शिकायत मिल जाती है, हम लोगों के पास भी आ जाती है। हम लोगों को लोग फोन कर देते हैं कि फोन नहीं उठा रहे हैं, या कंट्रोल रूम में भी नहीं उठता है कई बार, लेकिन मोस्टली उठता है। ये नहीं कह रहे हैं कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन ये एक ऐसा आप लोग ऐसी सेवा के क्षेत्र में हैं इसमें अपनी नींद खराब करके और अपना आराम खराब करके सेवा देते रहना होता है। यही हम लोगों का
काम देता है। चाहे कितना भी रात में अगर बिजली कट गई है, खराबी आ गई है, उस समय भी हम लोग को लग के आप लोग की टीम के द्वारा काम करना होता है, आप लोग करते हैं। तो मेरा यही अनुरोध है इस अवसर पे, ये स्थापना दिवस का अच्छा अवसर है, हम लोग संकल्पित हों कि कितनी भी परिस्थिति है, कैसे भी कितनी भी कॉल है, हम लोग यथासंभव उसको उठाएं, उसका निराकरण करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे जो जीवन में हम लोग बदलाव लाए हैं, गुणवत्ता लोगों के जीवन में जो सुधार हुआ है, इसके कारण उसको बनाए रखना है, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करते रहना है। तो आप सभी लोगों को इस अवसर पर मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से काम करते हैं इसको करते रहेंगे और सतत हमेशा ही सुधार की गुंजाइश रहती है, और उसको सतत ही आप लोग सुधार करते रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ अंत में पुनः यहाँ के समस्त ऊर्जा परिवार को, सभी मीडिया के भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। एक तरफ जब सरकार जहां बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ कई जगह आज भी ऐसे है जहां सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। हम बात कर रहे हैं जयनगर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के महत्वाकांक्षी नल जल योजना लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। लोग अभी तक इससे वंचित हैं और इसमें घोर लापरवाही संवेदक और विभाग की देखी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल का लाभ जयनगर वासियों को नहीं मिल रहा है। अभियंता और संवेदक की लापरवाही के कारण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के कई वार्डों के लोगों को नल का जल नहीं मिल रहा है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना हेतु लाखों की लागत से बनी जल मीनार भी इन दिनों सफेद हाथी बनी हुई है। शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में वार्ड के लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए सरकार के द्वारा हर घर नल जल योजना के तहत पंप हाउस का निर्माण कर घरों तक पीवीसी पाइप लगाया गया, लेकिन बाहुबली संवेदक के द्वारा पाइप से घरों तक नल का जल पूरी तरह से नहीं पहुंचाया गया। वार्ड के अधिकांश मोहल्ला में नल में टूटी नहीं लगाया गया, जबकि कई इलाकों में लीकेज एक बड़ी समस्या बनी है। लीकेज के कारण प्रतिदिन सैकड़ों लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो शहरी क्षेत्र के कई वार्डों का एक जैसा हाल देखने को मिल रहा है। संवेदक और अभियंता के उदासीन रवैया के कारण वार्ड के लोगों को आम दिनों के अलावे पर्व त्योहार में भी लोग को शुद्ध पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है। वार्ड नंबर 6 में संवेदक की लापरवाही उस समय देखने को मिली जब नल जल योजना के पाइप में नाले का पानी प्रवेश कर प्रदूषित पानी लोगों के घरों में नल जल योजना के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। कई स्थानों पर पाइप लीकेज के कारण दर्जनों लोगों के घरों में शुद्ध जलापूर्ति के बदले नाले का पानी आपूर्ति किया जा रहा है। सरकार के इस योजना की निगरानी करने वाले अभियंता और संवेदक के द्वारा योजना पूर्ण दिखाकर लाखों रुपए की निकासी तो की गई, लेकिन धरातल पर कुछ और नजर आ रहा है। संवेदक की लापरवाही ने वार्ड में जलापूर्ति व्यवस्था ठप कर दिया है। हालांकि संवेदक कर्मी हुलास ने कार्य पूर्ण होने की बात कही और एक जगह लीक होने पर जल्द मरम्मत कराने की बात कही है। कनिया अभियंता रवि रंजन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। सरकार अब आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों पर मेहरबान नजर आ रही है। अब आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे भी पोशाक में नजर आएंगे। वहीं इसी कड़ी में मधेपुर परियोजना अंतर्गत 4 पंचायत के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोशाक राशि का वितरण किया गया। मधेपुर परियोजना अंतर्गत 4 पंचायत के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोशाक राशि का वितरण कराया गया। अब आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे भी पोशाक में नजर आएंगे। सरकार अब आंगनबाड़ी केंद्र पर मेहरबान नजर आ रही है। केंद्र पर नामांकित बच्चों के गार्जियन को पोशाक की राशि दी जा रही है और वितरण कराने आई पर्यवेक्षिका बच्चों के अभिभावक को बताती है कि इस राशि का पोशाक खरीदकर अपने बच्चों को पहनाकर ही केंद्र पर भेजें।
पोशाक राशि का वितरण महपतिया, बस्सीपट्टी, गढ़गांव एवं करहारा पंचायत के सभी केंद्रों पर पोशाक राशि वितरण हुआ। महपतिया में पर्यवेक्षिका मनीषा द्वारा सभी केंद्रों पर पोशाक राशि का वितरण कराया गया, जिससे बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। भार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी।
यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर JN सिंह राजनगर के सिमरी स्थित मंदिर के प्रांगण में अपने ग्रामीणों के साथ बैठक की। गौरतलब है कि वह छठ पूजा के दौरान अपने गांव आए हैं, जहां उन्होंने लोगों के साथ बैठक कर विभिन्न विकासात्मक कार्यों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की। गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर JN सिंह राजनगर सिमरी स्थित राम जानकी मंदिर के प्रांगण में अपने ग्रामीणों के संग बैठक की। बैठक में उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं व उसके निदान पर गहन चर्चा किया। ग्रामीणों के साथ शिक्षा व्यवस्था, सड़क, सिंचाई, बेरोजगारी जैसे कई अहम समस्याओं पर बातें की। गौरतलब है कि छठ पूजा के अवसर पर वह अपने पैतृक गांव आए हुए हैं। बैठक में पूर्व मुखिया अजय कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह ने रामपट्टी राजनगर मुख्य सड़क को अपग्रेड करने की मांग रखी। उन्होंने सिमरी के विकास के लिए इस सड़क के महत्व को विस्तार से बताया। वहीं रणधीर सिंह उर्फ अन्नू सिंह ने भी रामपट्टी राजनगर सड़क के विस्तारीकरण के लिए अपने स्थानीय विधायक रामप्रीत पासवान के साथ मिलकर जो काम किया है उन सभी बातों का जिक्र बैठक में किया। घीवाही स्थित 2 कच्चे सड़क का भी पक्कीकरण करने की मांग रखी। पंचायत में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षक संजय सिंह ने भी कई अहम सुझाव दिए। वार्ड नंबर 4 के पूर्व वार्ड सदस्य नरेश शर्मा व चंदन मंडल ने वार्ड नंबर 4 स्थित शमशान भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने का सुझाव रखा। उन लोगों ने कहा कि शमशान भूमि का 40 धूर जमीन में से सिर्फ 10 धूर जमीन ही खाली बचा है, बाकी के 30 धूर जमीन पर स्थानीय लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। समस्या व सुझाव सुनने के बाद उन्होंने वर्तमान मुखिया संतोष पासवान, पैक्स अध्यक्ष चंदन सिंह व अन्य जनप्रतिनिधियों को पंचायत के विकास के लिए उठाए जाने वाले अगले कदम की रूपरेखा से अवगत कराया। वहीं उन्होंने गरीब परिवार के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गणित, सामान्य विज्ञान एवं अंग्रेजी के अच्छे शिक्षकों को तलाश कर गांव में अच्छे कोचिंग सेंटर खोलने का भी विचार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षण संस्थानों का खर्च उनके द्वारा ही वहन किया जाएगा। उन्होंने नल जल योजना, कोसी नहर में पानी की स्थिति, बेरोजगारी दूर करने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात कही। स्वरोजगार के लिए उन्होंने आर्थिक मदद भी करने के लिए तैयार दिखे। बैठक में आम नागरिक की तरह वह जमीन पर पलथी मारकर बैठे रहे। मौके पर सुरेंद्र सिंह, चुन्नू सिंह, संटुन, फूलो, पंडित वकील झा, पूर्व ग्राम सेवक राम कुमार पासवान, दिनेश, राम बहादुर मुखिया, संजय ठाकुर स्मार्ट, पवन ठाकुर, चंद्रशेखर गरेरी व अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाली ट्रेन परिचालन को लगभग 1 साल होने को है, लेकिन अब तक जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन पर पेयजल की आपूर्ति तक नहीं करवाई जा सकी है और इसका खामियाजा रेल यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। सीमावर्ती जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन पर पेयजल की आपूर्ति नहीं होने के कारण रेल यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल ट्रेन परिचालन के साल भर होने को है, बावजूद कोंकण रेलवे या नेपाल रेलवे के द्वारा रेल यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल ट्रेन परिचालन के बाद जयनगर के नेपाली रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों के लिए पीने का पानी और शौचालय का बंदोबस्त अब तक नहीं किया गया है, जिस कारण रेल यात्रियों को पानी मात्र के लिए भी यत्र तत्र भटकना पड़ता है। रेल यात्री समेत अन्य स्थानीय लोगों ने बताया कि जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन के द्वारा पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण रेल यात्री आसपास के मोहल्ले में पानी के लिए भटकते हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्येक बुधवार को अधिकारी के द्वारा साप्ताहिक जांच के दौरान बिस्फी प्रखंड के विकास पदाधिकारी मनोज कुमार के द्वारा प्रखंड क्षेत्र के भोज पंडौल पंचायत में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान विभिन्न संचालित योजनाओं में कई लापरवाही उजागर हुई। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भोज पंडौल पंचायत में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत साप्ताहिक बुधवारी जांच के लिए अधिकारी पहुंचे। बीडीओ मनोज कुमार ने पंचायत के प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 7, 8, 11 व 13 के नल जल योजना, आवास, गली नाली की जांच करने पहुंचे। इस दौरान वार्ड के नल जल योजना की हकीकत सामने आते ही बीडीओ ने नाराजगी जाहिर करते हुए मौजूद मुखिया से कहा कि सभी वार्ड के नल जल से हर घर जल पहुंचाने के कार्य में तेजी लाए। बीडीओ ने विद्यालय में निरीक्षण के दौरान बच्चों से पठन पाठन के बारे में भी पूछताछ कर जानकारी ली। मौके पर मुखिया उद्गार यादव सहित कई ग्रामीण व अधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी अनुमंडल स्थित पुलिस निरीक्षक कार्यालय में सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत कुमार निराला की अध्यक्षता में अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानाध्यक्षों की मासिक समीक्षात्मक आपराधिक बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने विभिन्न दिशा निर्देश निर्गत किए। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय स्थित पुलिस निरीक्षक कार्यालय प्रकोष्ठ में सर्कल इंस्पेक्टर रंजीत कुमार निराला की अध्यक्षता में सभी थानाध्यक्षों की मासिक अपराध समीक्षा बैठक हुई, जिसमें अपराध नियंत्रण, लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने, 100 समय कांडों का प्रतिवेदन भेजने, केस डायरी नियमित रूप से संधारित करने, 100 समय मॉर्निंग, दिवा, संध्या व रात्रि गश्ती निकालने, अपराधियों, फरार वारंटियों एवं शराब तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजने व कुर्की जब्ती की कार्रवाई में तेजी लाने सहित कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में पैनी नजर बनाए रखे, खासकर असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों पर कड़ी नजर रखे, ताकि विधि व्यवस्था बनी रहे और शांति कायम रहे। आसूचना तंत्र को भी मजबूत करके रखे तथा विशेष अभियान चलाकर शराब तस्करों, कांड के फरार आरोपियों, वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजें। उन्होंने कहा कि सभी एसएचओ खुद भी क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति से अवगत होते रहें। लंबित मामलों के निष्पादन कराने में सभी एसएचओ तत्परता दिखाएं और लंबित कांडों के आईओ से बातचीत कर निष्पादन करने को प्रेरित करें। मौके पर अरेर के थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार, खिरहर के अंजेश कुमार, साहरघाट के धर्मेंद्र कुमार, मधवापुर के राजकुमार मंडल, हरलाखी के अनुज कुमार, बिस्फी के राजकुमार राय, पतौना के प्रहलाद शर्मा, औसी के हरिद्वार शर्मा और रीडर धनंजय मिश्रा सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स
और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मब्बी कमतौल SH 75 पर कार व 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में 3 घायल, DMCH रेफर। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में कपड़ा में आग लगने से 5 लोग झुलसे, 2 DMCH रेफर। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मनाया गया 10वां स्थापना दिवस, डीएम ने किया उद्घाटन। जयनगर वासियों को नहीं मिल रहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल का लाभ।
आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे भी पोशाक में आएंगे नजर। मधेपुर परियोजना अंतर्गत 4 पंचायत के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया गया पोशाक राशि का वितरण। अपने आवास स्थान राजनगर सिमरी के राम जानकी मंदिर प्रांगण में ग्रामीणों के साथ बैठक की गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर JN सिंह। सीमावर्ती जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन पर नहीं होती है पेयजल की आपूर्ति, यात्रियों को भारी परेशानी। बिस्फी बीडीओ मनोज कुमार ने भोज पंडौल पंचायत में विभिन्न सरकारी योजनाओं का किया निरीक्षण, लापरवाही उजागर। बेनीपट्टी के सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर ने थानाध्यक्षों के साथ की मासिक अपराध समीक्षात्मक बैठक। और ट्रैक्टर दुर्घटना में हुई मौत मामले में आर्थिक मदद को लेकर बेनीपट्टी प्रखंड अंचल कार्यालय परिसर में अनशन पर बैठे मृतक के आश्रित। विगत 27 अक्टूबर को ब्रिटिश संसद में जम्मू कश्मीर को भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर के 75वें वर्ष पूरे होने के मौके पर ऐतिहासिक स्मरणोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान मधुबनी जिला के मधवापुर प्रखंड के डुमरा निवासी अजय झा ने ब्रिटिश के पार्लियामेंट में मंच साझा किया। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। ब्रिटिश के पार्लियामेंट में मंच साझा कर डुमरा के अजय झा ने मधवापुर सहित अपने इलाके का मान बढ़ाया है। मौका था ब्रिटिश संसद में जम्मू कश्मीर को भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर के 75वें वर्ष पूरे होने पर ऐतिहासिक स्मरणोत्सव के आयोजन का। उन्हें वहां सनातन धर्मावलंबी एंड नेशनलिस्ट हिंदू के रूप में विचार साझा करने के लिए मंच पर बीते 27 अक्टूबर को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने बताया कि उनकी मौजूदगी में जम्मू कश्मीर के अध्ययन के लिए समर्पित एक थिंक टैंक जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर यूके द्वारा आयोजित कार्यक्रम की मेजबानी कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने की, जो भारत के साथ व्यापार और निवेश के लिए 2 सर्वदलीय संसदीय समूह APPG के अध्यक्ष भी हैं। संविधान की धारा 370 हटने के बाद से देखे गए सकारात्मक परिवर्तनों सहित क्षेत्र में वर्तमान विकास को प्रदर्शित करने विषय पर कार्यक्रम में फोकस किया गया। दिवंगत महाराजा हरि सिंह द्वारा पूरे जम्मू कश्मीर को भारत को सौंपने और 1947 से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होने विषय पर प्रमुखता से कार्यक्रम में चर्चाएं हुई। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों से पाकिस्तान का अवैध कब्जा हटाने विषय पर बारी बारी से वक्ताओं ने अपने विचार रखे। जम्मू कश्मीर विषय में गलत सूचना फैलाने वाले समूहों की चर्चा के दौरान वहां के सर्वाधिक काल के सांसद चेयर APPG फॉर इंडिया वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि सभी दलों के नेताओं और समुदाय के सदस्यों को इस मसले पर एकजुट होकर झूठी कहानी का विरोध करना चाहिए, क्योंकि यह कानूनी और संवैधानिक रूप से सही है। कार्यक्रम में मौजूद 100 से अधिक गणमान्यों में अजय झा के साथ कई स्थानीय पार्षद, समुदाय के नेता, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, प्रवासी सदस्य और भारत के मित्र शामिल थे। सांसद बॉब ब्लैकमैन, थेरेसा विलियर्स, चिम्पिंग बार्नेट, सांसद चेयर APPG फॉर इंडिया वीरेंद्र शर्मा और प्रथम सचिव ओवेसा इकबाल, भारतीय उच्चायोग भी उपस्थित रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
विगत 2 वर्ष पूर्व बेनीपट्टी अंचल के नागदह बलाइन पंचायत के बलाइन गांव में ट्रैक्टर दुर्घटना में हुई मौत मामले में आर्थिक मदद की मांग को लेकर मृतक के परिजन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। गौरतलब है कि मृतक के परिजनों ने बताया कि इस घटना के बाद लगातार 2 सालों से कार्यालय का चक्कर लगाया जा रहा है। हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। थक हार कर बेनीपट्टी प्रखंड अंचल कार्यालय परिसर में मृतक की पत्नी अपने पुत्र व पुत्री के साथ आमरण अनशन पर बैठी हैं। बेनीपट्टी अंचल के नागदह बलाइन पंचायत के बलाइन गांव में करीब 2.5 वर्ष पहले ट्रैक्टर दुर्घटना में हुई मौत मामले में मृतक के आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलने को लेकर मृतक के परिजनों ने बुधवार से अंचल कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठे लोगों ने बताया कि बीते 22 फरवरी 2020 के रात करीब 9 बजे के आसपास में बलाइन गांव में ही ट्रैक्टर दुर्घटना में राम अवतार पासवान की असामयिक मौत हो गई थी, जिसमें घटनास्थल पर पहुंचे और सीओ और बीडीओ ने आश्रितों को सांत्वना देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया और हर संभव मदद देने की बात कहते हुए आवेदन भी लिया। घटना के 2 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी आश्रितों को कोई आर्थिक मदद नहीं मिल सका है। मृतक की पत्नी बुच्ची देव ने बताया कि आर्थिक मदद देने को लेकर अंचल कार्यालय के सीओ और नाजिर का सैकड़ों बार चक्कर लगाकर वह थक चुकी हैं और जब भी इस संबंध में अंचलाधिकारी से पत्राचार कर जानकारी लेना चाहा तो अंचल कार्यालय द्वारा फर्जी पत्रांक व दिनांक अंकित कागजात उन्हें उपलब्ध कराकर लगातार बरगलाया जाता रहा है। लिहाजा 18 अक्टूबर को आवेदन देकर सरकार द्वारा देय योजना से लाभ दिलाने की आग्रह की थी, अन्यथा बाध्य होकर बच्चों के साथ अंचल कार्यालय परिसर में आमरण अनशन पर बैठने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी मांगे मान नहीं ली जाएगी तब तक बच्चों के साथ आमरण अनशन पर बैठी रहेंगी और उनके साथ अगर किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो इसका जिम्मेवार भी अंचल प्रशासन ही होगा। अनशन पर बैठने वालों में मृतक की पत्नी बुच्ची देवी, पुत्री पूजा कुमारी और पुत्र सूरज पासवान शामिल हैं। अनशन पर अनशनकारियों के समर्थन में उनके परिजन व स्थानीय लोग भी मौजूद थे। सीओ की तरह से बुझा लिया है, अभी रुक जाओ, बैठल रहो। किस मुद्दे को लेकर आप आज अनशन पर बैठे हैं? एक ट्रैक्टर दुर्घटना नागदा बलाइन गांव में हुआ था, जिसमें घटनास्थल पर राम अवतार पासवान का मृत्यु हो चुका था। उस घटनास्थल पर प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ, सीओ और बड़ा बाबू वगैरह वहां पहुंचे थे। उसने कहा जो अभी तो जो हो गया इसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवा दीजिए, जो होगा उस समय पर आपको मिल जाएगा समय। उसके बाद आवेदन लिया गया। आवेदन का 3 साल होने जा रहा है। सैकड़ों बार आवेदिका ने नाजिर बाबू और सीओ साहब के आसपास मिलने की कोशिश किया, लेकिन हर बार अभिलेख गलत रूप से दे दिया जाता है। आवेदन अपने पास रखे, कहते मैंने भेज दिया। अभिलेख जो देते हैं पत्रांक दिनांक वो हमेशा गलत होता है, रोंग कहीं मिलता ही नहीं है। फिर मैंने डीएम साहब के पास आवेदन आवेदिका द्वारा दिया गया। उसमें उन्होंने डीएम साहब अभी महीना पहले उन्होंने कहा जो अब मैं वहाँ लेटर भेजा जिसकी लिखित सूचना इनके पास है, फिर भी इन्होंने उस आवेदन का अभिलेख अभी तक आगे नहीं भेजा। मैंने 18/10/22 को पुनः मैंने सीओ आवेदन अंचलाधिकारी, बीडीओ, अनुमंडल पदाधिकारी, आपदा पदाधिकारी मधुबनी, जिला कल्याण पदाधिकारी मधुबनी और डीएम साहब को आवेदन दिया, जो 18/10 और 1/11/22 तक अगर इस समस्या का मुझे निदान नहीं हुआ या इसकी सूचना मुझे लिखित रूप से नहीं दिया गया तो 2/11/22 से मैं आवेदिका अनशन पर बैठूंगी। और आज तक उन्हें कोई सूचना दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी को कल लिखित सूचना मैंने फिर दिया, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया और अभी तक अनशन पर बैठने के बाद न कोई यहाँ कोई मेडिकल टीम देखने आया, न कोई पदाधिकारी अभी तक यहाँ मौजूद है, जो आप लोगों के सामने ये बात मौजूद है। ये बताइए, उस घटना में मौत हो गई? मौत हो गया। किनकी? राम अवतार पासवान की। कितना उम्र था उनका? उम्र उनकी लगभग 43-44 साल। कैसे मौत हुई थी? ट्रैक्टर दुर्घटना ऑन स्पॉट मारा था। अच्छा, आज आप कौन लोग धरना पर बैठे हैं अनशन पर? अनशन पर आवेदक जो मृतक के पत्नी बुच्ची देवी, उसकी लड़की पूजा कुमारी और बेटा सूरज पासवान। जब तक आप लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी आप तब तक ये बैठे रहेंगे, इसी तरह बैठे रहेंगे। अभी भी शामिल कर रहे हैं।
वीडियो की करे से बुझा लिया है। अभी रुक जाओ, बैठल रहो। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। फुलपरास नगर पंचायत के अनुमंडल रेफरल अस्पताल के समीप राम जानकी मंदिर परिसर में फुलपरास वार्ड सदस्य महासंघ की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पंचायत में हो रहे विकासात्मक कार्य योजनाओं में बाधा बन रहे लोगों के विरुद्ध 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। फुलपरास प्रखंड वार्ड सदस्य महासंघ की बैठक महासंघ के प्रखंड अध्यक्ष राम जीवन राय की अध्यक्षता में नगर पंचायत के अनुमंडल रेफरल अस्पताल के समीप राम जानकी मंदिर के परिसर में आयोजित की गई। बैठक का संचालन गोढ़ियाड़ी पंचायत के उप मुखिया जगदेव यादव ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पंचायत में विकासात्मक कार्यों में हो रहे बाधाओं पर प्रखंड प्रशासन के विरुद्ध 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजन किया जाए। वार्ड सदस्यों के मानदेय का अविलंब भुगतान हो, प्रखंड में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हो रही कठिनाइयों को अविलंब दूर किया जाए, आवास योजना में धांधली बंद हो, वार्ड सदस्यों को वाजिब अधिकार मिले। बैठक को संबोधित करते हुए वार्ड सदस्यों ने कहा कि वार्ड सदस्य के मान सम्मान में कटौती प्रखंड प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जिससे पंचायतों में विकासात्मक कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। मौके पर दीपेंद्र बनीता, मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी, दुलैर देवी, संतोष यादव, सुभाष यादव सहित दर्जनों वार्ड सदस्य मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस लाइन स्थित राधा रानी विवाह भवन परिसर में श्री श्री 108 महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह काली पूजा आयोजन समिति के द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने पूजा में सम्मिलित होकर भगवान की प्रार्थना की। इसके साथ ही वृंदावन से आए कथावाचक नित्यानंद महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। मधुबनी के पुलिस लाइन स्थित राधा रानी विवाह भवन में श्री श्री 108 महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह काली पूजा समिति के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने कथावाचक नित्यानंद महाराज से आशीर्वाद लेते हुए भगवान की प्रार्थना की। मौके पर उन्होंने मधुबनी नगर निगम के सर्वांगीण विकास की बात की। वहीं इस भागवत कथा समारोह में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।